हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे सीएससी ई डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं। सबसे पहले गूगल ओपन कर लेते हैं और ई डिस्ट्रिक्ट सर्च कर लेते हैं। दाहिने हाथ में देखेंगे लॉगिन का ऑप्शन आएगा और लॉगिन टाइप में सीएससी चूज कर लेंगे और यूजर नेम, इसके बाद पासवर्ड डाल के कैप्चा फिल कर देंगे। चलिए हम कैप्चा फिल कर देते हैं और कैप्चा फिल होने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। हमारी आईडी पहले से खुली हुई थी, इसलिए इसको लॉग आउट एवरीवेयर कर देंगे और पुनः आईडी को ओपन कर लेंगे। लॉगिन टाइप में सीएससी डाल देंगे, यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा फिर से फिल कर देंगे। कैप्चा फिल करने के बाद हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। हमारा पोर्टल सामने खुल जाएगा। डैशबोर्ड में आपको प्रमाण पत्र दिखेगा। इसमें जाति प्रमाण पत्र हमको बनाना है तो हम जाति प्रमाण पत्र पे क्लिक कर देंगे और आधार ई-केवाईसी से इसका सत्यापन करेंगे। यहाँ पर हम आधार नंबर डाल देंगे। चलिए आधार नंबर डाल देते हैं हम और इंटर सिक्योरिटी कोड डाल देते हैं। सिक्योरिटी कोड डालने के बाद चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे और सबमिट पर क्लिक करने के बाद कस्टमर के पास ओटीपी गई होगी जो उनके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक होगा, उसमें ओटीपी गई होगी। वो ओटीपी हम यहाँ पर डाल देंगे। ओटीपी डालने के बाद हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे, जिससे हमारा पूरा फॉर्म सामने हमारे खुलकर आ जाएगा। अगर हमको ग्रामीण क्षेत्र का बनाना है तो ग्रामीण कर देंगे, अगर नगरीय क्षेत्र का बनाना है तो नगरीय पर हम क्लिक कर देंगे। प्रार्थी का नाम ऑटोमेटिक भरा हुआ आएगा हिंदी और अंग्रेजी में। इसके बाद पिता पति या संरक्षक का नाम हम यहाँ पर डाल देंगे। संरक्षक का नाम डालने के बाद उनके माता का नाम यहाँ पर हम फिल कर देंगे। कस्टमर के माता का नाम फिल करने के बाद उसका वर्तमान पता फिल कर देंगे। पहले ऑप्शन में मकान नंबर और दूसरे ऑप्शन में मोहल्ला या पोस्ट है, तो हम उनका मोहल्ला या पोस्ट पर पोस्ट डाल देंगे। इसके डालने के बाद जिले का ऑप्शन आएगा जो ऑटोमेटिक फिल है। इसके बाद हम तहसील सिलेक्ट कर लेंगे। तहसील सिलेक्ट करने के बाद स्थायी पते पे क्लिक कर देंगे, जो सेम अगर आपका स्थायी पता और वर्तमान पता एक है तो उपरोक्त पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन मोबाइल नंबर है, जिसमें हम कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल देंगे। कस्टमर का मोबाइल नंबर डालने के बाद हम श्रेणी चुन लेंगे। श्रेणी चुनने के बाद कस्टमर की हम जाति को भी सिलेक्ट कर लेंगे, कस्टमर की जाति कौन सी है। और यहाँ पर प्रमाण पत्र बनाने का कारण भी फिल कर देंगे। प्रमाण पत्र बनाने का कारण फिल होने के बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है, क्या आपने पूर्व में कभी जाति प्रमाण पत्र या आपके परिवार में किसी ने जाति प्रमाण पत्र बनवाया है, तो हाँ कर देंगे, नहीं बनवाया तो ना कर देंगे। अगर हम हाँ करते हैं तो प्रमाण पत्र संख्या हमको पुरानी जाति की डालनी होगी और यहाँ पर आवेदन संख्या भी डालना होगा। साथ ही साथ हमको संलग्न जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उनमें हमको अपलोड भी करना होगा पुराना जाति प्रमाण पत्र। चलिए प्रमाण पत्र संख्या डाल देते हैं और आवेदन संख्या डाल देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे 16 नंबर ऑप्शन पे फैमिली आईडी सर्वर से प्राप्त फैमिली आईडी ऑटोमेटिक बन के आ गई होगी। अगर आपका राशन कार्ड बना होगा तो ये आईडी आपकी ऑटोमेटिक फीड हो जाएगी। इसके बाद संलग्न शीर्षक में हम डॉक्यूमेंट चूज कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट चूज करने के बाद अगर आपको आधार वाली फ़ोटो लगवानी है तो आधार नंबर क्लिक कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी अपलोड कर देंगे, जो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट आपको आधार कार्ड लगाना होगा, जो अन्य ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर
आधार कार्ड अपलोड कर देंगे। फिर इसके बाद चौथा ऑप्शन आपको जो आपने प्रमाण पत्र वहाँ पर हाँ किया था, तो यहाँ पर वो प्रमाण पत्र ओल्ड जाति आपको अपलोड करनी होगी और इसको हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। इसको अपलोड करने के बाद इंटर सिक्योरिटी कोड आएगा जहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना होगा। इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर देंगे। ये आपने जो फॉर्म फिल किया है वो आपके सामने खुलकर आ गया। इसके बाद इसको आप संशोधित कर सकते हैं या इसको सीधे दर्ज कर सकते हैं। अगर आपके भरते समय कोई त्रुटि हो गई तो संशोधित कर लीजिए, नहीं तो इसको आगे बढ़ा दीजिए, दर्ज कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल लेना है ई डिस्ट्रिक्ट का और यहाँ पर वॉलेट पिन डालने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद इस फॉर्म को अप्रूवल अथॉरिटी के पास आपको सेंड करना है। सेंड करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो गया और आपकी शुल्क भी कट गया। इसके बाद इस फॉर्म को आप प्रिंट कर लेंगे और कस्टमर को दे देंगे। कस्टमर को देने के बाद यह डॉक्यूमेंट 6 से 7 दिन के अंदर अंदर आपके पास बनकर आ जाता है और 6 से 7 दिन के बाद कस्टमर आपके यहाँ से ये डॉक्यूमेंट ले जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और